पुंछ जिले में अधिवक्ताओं ने दी ईद की मुबारकबाद, संवेदनशीलता और समय पर पेंशन की उठाई मांग। ईद के पावन अवसर पर पुंछ जिले के अधिवक्ताओं ने आम जनता को दिल से ईद मुबारकबाद की शुभकामना दी और समाज में आपसी भाईचारे व करुणा को बढ़ावा देने की अपील की। अधिवक्ताओं ने कहा, ईद केवल खुशियां मनाने का त्यौहार नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करने और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी संदेश देता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस मौके पर गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की कि दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन हर महीने समय पर जारी की जाए। उनका कहना है, इन वर्गों के लिए पेंशन जीवन यापन का मुख्य सहारा होती है और इसमें देरी उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। संवाददाता अमरजीत सिंह पूछ। जो रमजान का महीना गया काफी क्राइसिस में गया, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त युद्ध का माहौल है पूरे विश्व में, तो लेकिन फिर भी हमारे भाइयों ने लगातार रोजे रखे हुए हैं, लगातार जो है वो मालिक को इबादत कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में हर जगह शांति हो। तो मेरी अपने लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दूसरी बात, अभी कल से नवरात्रों का पर्व भी शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि मां काली के मंदिर में यहाँ पर जागरण होता है, लगातार कीर्तन होता है, सत्संग होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ रखा जाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं और शाम को उसके बाद भंडारा होता है, हर रोज होता है। तो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिजली पानी की पूरी सुविधा दी हुई है पूरे माह रमजान के महीने में भी और अभी नवरात्रों। पूरी हमें आशा है कि ये बिजली और पानी की सुविधा जो है वो लगातार चलती रहेगी जब तक नवरात्रों का पर्व चलेगा। तो मैं नवरात्रों को भी पूरे अपने देशवासियों के, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारी बरादरी के हमारे अपने लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ माँ के चरणों में कि हमारे मुल्क में एकता, अखंडता रहे, शांति रहे, हम सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और देश की एकता, अखंडता और तरक्की में जो है हम पार्टिसिपेट कर सके। तीसरी बात, आपके चैनल के वसात से मेरे नोटिस में आया है कि जो हैंडीकैप लोग हैं, हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनको अभी तक पेंशन, आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक उनके अकाउंट्स में जो पेंशन नहीं गई है। तो मेरी उम्र सरकार से गुजारिश है, हो सकता है क्योंकि कुछ मेरे ख्याल छुट्टियां थी जिसके कारण वो जल्दी नहीं डाल सके, लेकिन कल ईद भी है और उसके बाद फिर छुट्टियां आ रही हैं। तो मुझे आशा है कि आज का दिन बचा हुआ है, तो आज अगर उनके हैंडीकैप लोग जो है, मैक्सिमम जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उनकी अगर खाते में पेंशन जाएगी तो मेरा ख्याल है वो अपना त्योहार जो है वो खुशी से मना सकेंगे और अगर परचेजिंग पावर होगी, कोई पैसे अकाउंट में आएंगे तो वो खर्च सकेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि जितने भी मैंने इश्यूज उठाए हैं सरकार भी उसका संज्ञान लेगी और मैं फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक देता हूं और उसी के साथ नवरात्रों को भी पूरी कौम को जो है बहुत बहुत मुबारक देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए, आज बेसिकली जुम्मतुल विदा था। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि इस पर छुट्टी अनाउंस करनी चाहिए थी। एक तो हमारे लिए बहुत बदबख्ती है कि जो हमारे आला हुक्मरान हैं उनको तो ये मालूम नहीं होता है कि अगर ये सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून पे सारा सिस्टम चलता है, तो ये आज उन्होंने ईद की छुट्टी रखी थी। अगर ईद नहीं है, जुम्मतुल विदा तो है ही है। लास्ट डेट पे अगर है यौम कुद्स ही बनाया था तो आज यौम कुद्स तो नहीं मनाएंगे, बट जुम्मतुल विदा तो आज ही, आज के लिए छुट्टी तो होनी चाहिए थी। क्योंकि किसी भी जुडिशरी में अगर आप देखेंगे, स्कूल्स में देखिए, हर जगह जो है कुछ नहीं है। अगर खाली आप करोगे बायोमेट्रिक्स लगाने के लिए, आप जो है तंग करते हो। नवरात्रे भी शुरू हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी नवरात्रे रखे हुए हैं, जुम्मतुल विदा भी है। कल जो है आपको पता है कि ईद भी होगी और कल नवरोज़ भी है, तो ये छुट्टियां कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी जो ईद है इस बार जो है ईद, तो क्योंकि ये त्यौहार हैं तो ईद उल फित्र है, फितराना देना है, उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़नी है, वो तो एक फरीज़ा है, वो करना है। बट जो खुशी हमेशा होती थी वो इस बार खुशी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो ऐसे हैं कि जहाँ पर जुल्म व बर्बरियत का शिकार होने वाला जो हमारा मुल्क ईरान है, जिस पर इजराइल और अमेरिका के डेली जो है निहत्ते लोगों को हमले किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की जा रही है। उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट वायलेशन अगर आप देखेंगे इंडिया में भी होती है। जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं, जो हमारे डेस्टिट्यूट्स हैं, उनको टाइम के ऊपर पेंशन नहीं मिलती है, उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है।
तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खसूसी तौर पर अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे मौक़ों के ऊपर एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, किसी भी धर्म का आदमी हो। और त्यौहार तभी मनाए जाते हैं जब सभी धर्मों के लोग इकट्ठे मनाए जाते हैं। हमारी ईद तब तक ईद नहीं होती है जब तक हमको हमारे भाई हिंदू और सिख हमको आप मुबारक नहीं देते हैं। हम भी अधूरा समझते हैं अगर हम दिवाली पे दशहरे पे जाके दूसरे को मुबारकबाद नहीं ले। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक्त इंडिया में भी ऐसा माहौल बना जा रहा है कि किसी भी धर्म के शख्स को जब भी किसी को मौका मिलता है वो दूसरे धर्म के लोगों को मॉब लिंचिंग हो रही है। आए दिन रमज़ान में भी ऐसे जो है देखने को ऐसे हमारे पास हमारे पास सामने आए हैं। तो इन चीज़ों से हमारे धर्मों का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सियासत जिनका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत के साथ कोई लेना, वो लड़ाते हैं और हमारा धर्म जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आइए मिलजुल कर अपने देश के लिए, अपनी देश की एकता अखंडता के लिए काम करें। लेकिन बराए मेहरबानी जब हमारे त्यौहार होते हैं, जब सियासत और इसकी रिलीजन की बात होती है तो आप सियासत को रिलीजन से दूर रखिए। हमारा अपना अपना फेथ है, हम कभी दूसरे के फेथ में जो है कभी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो आइए इस ईद को भी हम सिंपली सेलिब्रेट करें और हम ऐसे दुश्मन देश जो ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। हिंदुस्तान जो है एक विशाल देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और ये एक जीती जागती मिसाल है कि अगर हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग अपने आप को सेफ समझ रहे हैं तो क्यों वो देश जहाँ पर मेजॉरिटी में लोग अपने रिलीजन को प्रीच करते हैं उनको जो है जुल्म और तशद्दुद का जो है शिकार बनाया जा रहा है।